हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं और आज नवरोजी प्रार्थना का तीसरा दिन है। आज का विषय है विश्वास। वचन में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हर कोई विश्वास करता है, बिना विश्वास का कोई इस धरती में जी नहीं सकता। हमें हर क्षण हर पल विश्वास करना पड़ता है। आप घर में अभी बैठकर सुन रहे हैं, आपको विश्वास है कि फादर जॉर्ज जो कुछ बोल रहा है वो सच है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं आपको विश्वास है कि कुर्सी टूटेगी नहीं। आपको दृढ़ विश्वास है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके ऊपर जो छत है वो गिरेगा नहीं। जब हम कोई गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं, हमें दृढ़ विश्वास है कि जो चलाने वाला है, ड्राइवर है या पायलट है, कोई भी है, दृढ़ विश्वास है कि वो हमें हमारे लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाएगा। विश्वास, ऐसा विश्वास है। और ये शब्द उतना ही गलत रीति से समझा जाता है। मुझे पता नहीं, हमारे चैनल में विश्वास के बारे में एक वीडियो, एक लंबी सी एक वीडियो बनाई गई है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप कृपया उसको देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मैं क्यों शुरुआत में इसको आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यह ऐसा एक विषय है जिसको आप जीवन भर मनन चिंतन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वो एक लंबी सी वीडियो है, इसको विस्तार रूप से हम मनन किए हैं। यहां हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन इस सीमित समय पर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के उपलक्ष्य में, उस संदर्भ में हम इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आइए, विश्वास क्या होता है, इसका परिभाषा हम पवित्र बाइबल में ही देख सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जो भी उदाहरण मैं दिया हमारे दैनिक जीवन से, वो सब इस सच्चाई को प्रकट करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हम विश्वास करते हैं, आशा बनाए रखते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो हम आशा में बने नहीं रह सकते, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो जिन बातों को हम देखते नहीं हैं, हम विश्वास करते हैं ये होंगे या है, उसको हम कहते हैं विश्वास। इसलिए संत पौलुस प्रेम के बारे में वर्णन करते हुए कुरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में संत पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। क्यों संत पौलुस प्रेम को सबसे महान कहते हैं? क्योंकि विश्वास अंत में नहीं रहेगा। मतलब जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे वहां विश्वास की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने है। वहां विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वहां केवल प्रेम ही रहेगा। लेकिन वास्तव में यह विश्वास होता क्या है? हम बार बार कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, ये होता क्या है? पुराने विधान के बहुत सारे लोगों की एक सूची नए विधान के एक पुस्तक के एक अध्याय में दिया गया है। एक लंबी सी सूची। हमें पुराने विधान को पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग कैसे विश्वास किए। इस एक अध्याय को पढ़िएगा। वो अध्याय है इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11। यहां इस पत्र का लेखक बहुत सारे लोगों का उदाहरण एक लंबी सूची देते हैं, बहुत ही सुंदर। अब जरूर उसको पढ़िएगा। हम जानते हैं इब्राहिम को या अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। क्यों? उसका जवाब संत पौलुस रोमियों के नाम अपना पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में देते हैं। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। निराशजनक परिस्थिति, वहां कोई भरोसा, कोई विश्वास का स्थान ही नहीं था, कोई जगह नहीं था। 75 साल के थे इब्राहिम, उसकी पत्नी बांझ थी। उस समय ईश्वर इन्हें बुला रहे हैं। आपको पता है कितने साल की उम्र में इस विश्वास के पिता को एक संतान मिला?
100 साल की उम्र में। उन्हें 25 साल इंतजार करना पड़ा। 75 साल में हमारे दादाजी लोग कैसे चलते फिरते हैं आप जानते हैं। 75 साल की उम्र में ईश्वर इन्हें बुलाते हैं। 100 साल की उम्र में 25 साल के बाद उन्हें एक पुत्र देते हैं, उस बांझ पत्नी के द्वारा, सारा के द्वारा, विश्वास का फल। वह उसी को संत पौलुस पद संख्या 19 में लिखते हैं इसी पत्र में, यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4, पूरा यह अध्याय हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम या अब्राहम के बारे में। 25 पद संज्ञा है इसमें। बहुत सुंदर तरीके से उनके विश्वास को वे प्रकट करते हैं। जैसे मैं 2-3 वचन आपको पढ़ के सुनाया यहां, इसमें एक बात आप ध्यान दिए, पद संज्ञा 20, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। ईश्वर का सम्मान, हमारा विश्वास ईश्वर को सम्मान देता है। किस बात की? क्योंकि उन्होंने वादा किया, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि ऐसा होगा। और जब हम उस बात पर विश्वास करते हैं, हाँ ईश्वर ने कहा है तो ये होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर झूठ नहीं बोलते। हम ये विश्वास कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर जो कुछ कहे हैं वो होगा। ईश्वर इसके लिए सक्षम है, समर्थ है, वे सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्राहिम विश्वास में हमारे पिता है और मां मरियम विश्वास में हमारी मां है। वो इब्राहिम से एक कदम आगे जाती है। सब कुछ अंधकार। वो छोटी सी लड़की थी, 14-15 साल की, लेकिन आप देखेंगे वो 30, 32, 33, 34 साल की यात्रा करती है, विश्वास की यात्रा। अंधकार में चलती रहती है। वो अंधकार की विश्वास की यात्रा है। कुछ भी उनको समझ में नहीं आता था। आप पवित्र बाइबल के पन्नों को पलट कर देखिए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। 14 साल की लड़की क्या समझ पाती? जैसे मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट का जो संस्थापक है वो नहीं, मार्टिन लूथर किंग, वो अमेरिका के जो नेता थे, उनका ये कथन था, विश्वास वो चुनौती है, विश्वास वो कार्य है जहां हम पूरी सीढ़ी को देखे बिना एक समय में एक सीढ़ी पर पैर रखकर चलते हैं। ये सीढ़ी आगे कहां जाएगी पता नहीं, लेकिन इतना पक्का विश्वास है कि इसके आगे भी एक सीढ़ी है, एक लक्ष्य की ओर, एक जगह की ओर ले चल रही है। इतना दृढ़ विश्वास, वही है उनके अनुसार विश्वास। हमारे लिए विश्वास क्या है? लेकिन इस विषय को इस क्रिसमस के अवसर पर या क्रिसमस की तैयारी के अवसर पर मैं क्यों लिया? उसका कारण यह है प्रिय भाई और बहनों, विश्वास केवल शब्दों से स्वीकार करना नहीं है। विश्वास प्रत्युत्तर है, उचित प्रत्युत्तर। इसको ध्यान में रखिएगा, उचित प्रत्युत्तर। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में आप पूरा पढ़ के देखिएगा। केवल मैं 1-2 वचन उसमें पढ़ के सुना रहा हूं। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। आप रोमियों के नाम पत्र में पढ़ेंगे तो वहां संत पौलुस स्पष्ट कहेंगे, सृष्टि ईश्वर की शक्ति को प्रकट करती है। यानी ईश्वर सबसे पहले सृष्टि के द्वारा अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना ईश्वरीयत्व को प्रकट करते हैं, सृष्टि। दूसरा, प्राचीन काल में हम देखते हैं, जैसे अभी अभी हमने सुना, नबियों के द्वारा ईश्वर अपने वचन को, अपनी इच्छा को लोगों पर प्रकट किए। और अंत में वे कहते हैं, अपने पुत्र के द्वारा ईश्वर हमसे बोले हैं। मैं क्यों कहा उचित प्रत्युत्तर? जब कोई बात हमसे कही जाती है शब्दों से, इसका प्रत्युत्तर, उचित प्रत्युत्तर, द एप्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? दिमाग से मान। शब्दों को हम सुन रहे हैं, दिमाग से मान रहे हैं।
उचित प्रत्युत्तर। लेकिन मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, इसका उचित प्रत्युत्तर क्या होगा? सुनना नहीं, विश्वास माने मन में करना नहीं, बल्कि यह कार्य हमसे दूसरे एक प्रत्युत्तर रूपी कार्य की प्रतीक्षा करता है, अपेक्षा करता है। एक कार्य देने का उचित प्रत्युत्तर क्या होगा? लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और 12 में हम देखते हैं, उसने अपने लोगों के यहां आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। वह आया, ये अपनाए नहीं। उसका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए था? वो आए, प्रत्युत्तर, उचित प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए था? उन्हें अपनाना, उन्हें अपने घरों में स्वीकार करना, अपने हृदय में स्वीकार करना, अपने परिवार में स्वीकार करना, ग्रहण करना। आगे यूहन्ना लिखते हैं, लेकिन जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। यहां उसका प्रत्युत्तर, उचित प्रत्युत्तर, द एक्ट रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड फेथ। अब हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। यहां ईश्वर हमसे शब्दों से नहीं बातें करने वाले हैं। यूहन्ना अध्याय 1 पद संज्ञा 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हम उनके जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस शब्द जो शरीर धारण किया, उसका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। वो अकेले एक बालक के रूप में चरनी में लेटे हैं। वास्तव में आप कभी सोचे हैं कि ईश्वर अपने पुत्र को जानवरों के बीच में बेघर क्यों जन्म लेने दिए? तो इसलिए कि हर व्यक्ति उनको अपने घर में, अपने जीवन में स्वीकार करे, स्थान दे, एक उचित प्रत्युत्तर हम प्रकट करें, उन्हें अपने घर लेके आकर। इसलिए उन्हें बेघर वहां रखे। यदि और किसी के घर में जन्म लिए होते, ये बात उठती नहीं। तो विश्वास में हम कैसे आगे बढ़े? इसमें मां मरियम का उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं। बहुत सारी चीजें हम मनन कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन 3 बातों को हम ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला, वचन सुनना। वचन पढ़ना केवल नहीं, वचन सुनना। जब हम वचन पढ़ते हैं, वो हमें ईश्वर की आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संज्ञा 17 में वे लिखते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। सुनना। मां मरियम स्वर्गदूत गब्रियल से वचन सुनी और उसके बाद वो क्या किया आपको पता है? उनके गर्भ में शब्द शरीर धारण करने के पहले उस शब्द को मरियम अपने हृदय में, अपने दिल में जग दी। वो विश्वास की और वो वचन जो उनके दिल में बैठा, जिस पर वो मनन किया करती थी। वास्तव में ये दूसरा चरण है। जो वचन हम सुनते हैं उस पर मनन करना है, कंटेम्पलेट करना है। केवल मेडिटेट नहीं, कंटेम्पलेट करना, मनन करना। मनन करने का फल क्या होता है? वो मां मरियम हमें बताती है। वो शब्द उनके गर्भ में उतरकर शरीर धारण करता है। हमारे जीवन में ये तीसरी चरण कैसे हो सकती है? हम कैसे ईश्वर को जन्म देंगे? दूसरा शरीर हम नहीं दे सकते, उन्हें हमें शरीर देना पड़ेगा, क्योंकि जो बपतिस्मा ग्रहण किया है उसका शरीर वास्तव में स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है। यही विश्वास का फल है और इस प्रकार के विश्वास ईश्वर हमसे चाहते हैं। तब हम वास्तव में योग्य रीति से प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि हम सभी विश्वास में दृढ़ होकर एक उचित प्रत्युत्तर देते हुए हम ईश्वर के पुत्र को हम ग्रहण करेंगे और उस गिफ्ट को जो रैपर में रखा हुआ है, कपड़ों में लपेट कर रखा हुआ है, उनको हम खोलेंगे, उनको हम जानेंगे, गहराई से उनसे एक संबंध हम रखेंगे, व्यक्तिगत संबंध। और जब हम पूर्ण रूप से उस गिफ्ट को खोलेंगे, हम उनको कहां पाएंगे आपको पता है? यरूशलेम के बाहर, बेतलेहम से थोड़े दूर में कलवारी पहाड़ पर। उनके प्रेम को हम अपनाएं, विश्वास में आगे बढ़े, यही कृपा मांगते हुए आइए हम क्रिसमस की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना के तीसरे दिन में हम पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना में प्रवेश करें। नवरोजी प्रार्थना का तीसरा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति
आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तूने मनुष्य की सृष्टि कर उसे अपार कृपाओं से भर दिया है। जब मनुष्य तेरी आज्ञा भंग कर तुझसे दूर भटक गया, तब तूने उसे अपने इकलौते पुत्र को भेजकर अपनी संगति में वापस बुला लिया। हम पर कृपा दृष्टि डाल, ताकि हम अपना जीवन तेरी ही महिमा के लिए बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 8। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 3 से 9। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देती हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप सब हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतीक है। उसने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनाने के लिए बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी,
क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपने जीवन और अभिलाषाओं को स्वर्गीय राजा के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे प्रभु हमारे हृदय में आ। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। कि सारे युग और लोग देह धारण के रहस्य की यादगारी में स्वर्गीय पिता के प्रेम और दया का अनुभव कर सकें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। कि हम बेतलेहम के तारे के समान सारे क्रिस्तीय लोगों को प्रभु की ओर बढ़ने में मदद करें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। कि वे जो ईमानदारी से जीवितों और मृतकों के ईश्वर को खोजते हैं, बेतलेहम के नन्हे बालक में खुशी और परिपूर्णता पाएं। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। कि क्रिस्त के सारे अनुयायी सनातन और दयालु पिता के सुसमाचार के वाहन बन सकें। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। कि यहाँ उपस्थित हम सबों को दिन प्रतिदिन शब्द के देह धारण का अनुभव प्राप्त हो। हे प्रभु हमारे हृदय में आ। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों के लिए पिता से प्रार्थना करें। विशेष रूप से विश्वास का वरदान मांगे। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु सारे ज्ञान और कल्याण का स्रोत, इस पावन काल में तेरे आह्वानों के प्रति हमारे कानों को खोल दे। हमारे जीवन को तेरा मार्गदर्शन प्रदान कर, हमारे हृदयों को तेरे पुत्र को स्वीकार करने के योग्य बना।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।